वेलकम बैक दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंक्शन के बारे में, देखा था किस प्रकार का होता है फंक्शन का सिंटैक्स, और एक एग्जांपल भी हमने देखा था जिसमें हमने फंक्शन बनाया था 2 नंबर की एडिशन करने का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर किस प्रकार कर सकते हैं और डिफाइन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अ फंक्शन must be declared globally in a C program to tell the compiler about function name, function parameters and return time। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है हमारे कंपाइलर को बताने के लिए कि हमारा फंक्शन किस तरह का होने वाला है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होने वाले हैं और उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। ये बताने के लिए हमें ग्लोबली फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। वो किस प्रकार करते हैं ये नीचे लिखा है मैंने, वो इस प्रकार करते हैं। पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं, बाद में लिखते हैं फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट लिस्ट। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग फंक्शन भी इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सेमीकोलन की जगह पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाकर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये यहाँ पे फंक्शन का ये सारा लिख के अगर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे तो ये कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, और डेफिनेशन में हम लोग डायरेक्ट जो कोड हमें लिखना होता है वो लिख देते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं VS कोड में, और मैं आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे दिखाऊंगा कि हम लोग फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन किस प्रकार करते हैं। तो मैं एक function2.c नाम से फाइल बनाता हूँ जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। मान लो मैंने वही सारा कॉपी किया। ठीक है, मैंने वही सारा कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके वो पेस्ट किया। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमने फंक्शन क्या बनाया, तो 2 नंबर की एडिशन का फंक्शन बनाया। लेकिन अगर देखो मैंने ये ऊपर लिखा, ऊपर अगर मैंने इसको लिखा फंक्शन के डेफिनेशन को, तो मुझे फंक्शन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको नीचे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, मेन पहले लिखा और बाद में हमारे फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, उसे भी हम लोग देखने वाले। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों हम लोग देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन तो हमने देख लिया किस प्रकार करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन किस प्रकार करते हैं। तो देखो, इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमें करना है, मतलब सम करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो हम उसमें लिखते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तब वो फंक्शन की डेफिनेशन में जाता है और वो सारा कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम लोग फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हम लोग एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना कि हम लोग सिर्फ ओनली वन वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का होता है, हमें रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, और जो हमने पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं वो हमें देने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो भी हमें कोड लिखना है, एडिशन वाला कोड लिखना है, मल्टीप्लिकेशन वाला कोड लिखना है, वो हमें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। तो चलते हैं VS कोड में, और अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये क्या है, यहाँ पे मैं कमेंट लगा के बताता हूँ, ये है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये है फंक्शन डेफिनेशन। अभी अगर मैंने देखो, मेन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी मैं अगर डिक्लेयर नहीं करूँगा तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने अगर रन किया तो देखो मुझे वार्निंग सी मिल रही कि भाई ये सम क्या है। ठीक है, मुझे प्रिंट होके मिला, लेकिन पहले मुझे वार्निंग दिया कि सम क्या है, उसे पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला, क्योंकि देखो फंक्शन हमने पहले कॉल किया है, बाद में डिफाइन किया है, तो कंपाइलर को पता नहीं चलता कि भाई सम है क्या एक्चुअल। तो हमें ये वाली वार्निंग हटाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है, जो यहाँ पे है इंट सम, मतलब पहले लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप, मैंने इंट लिखा। अभी मुझे लिखना पड़ता है फंक्शन नेम। ठीक है, यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन नेम लिखा। अभी आर्गुमेंट लिस्ट लिखनी है हमें, तो हम आर्गुमेंट लिस्ट में सिंपली उसका डेटा टाइप भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ऐसे करके अगर रन करूँगा अभी तो मुझे कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी। देखो मैं
ये क्लियर करता हूँ और अभी रन करके दिखाता हूँ। देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ, कोई भी वार्निंग नहीं मिली। ठीक है, तो अगर आप लोग मेन के बाद फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये क्या है फंक्शन, ये फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल। ठीक है, तो देखो पहले है फंक्शन डिक्लेरेशन, बाद में आता है फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया उसे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। नीचे किया इसलिए हमें ऊपर ये डिक्लेरेशन देना पड़ा। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको मैं बताऊं कि आप लोग बोलोगे कि भाई ये ऑप्शनल कैसे होता है, तो मैं सिंपली इसे ऊपर ले जाता हूँ वापस। देखो मैं मेन के ऊपर ले आया इसे, और अगर मैं इसे कमेंट आउट करूंगा अभी, ठीक है, अगर मैंने इसे कमेंट आउट किया और मैंने अभी रन किया इसे, तो देखो मुझे कुछ भी एरर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल करने से पहले ही यहाँ पे डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप लोग कॉल करने के बाद में डिफाइन करते हो तो ये डिक्लेरेशन लगाना जरूरी है। तो देखो प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली चल रहा है। साधारण सी भाषा में आपको समझाओ तो डिक्लेरेशन मतलब हम लोग उसमें कोई भी कोड नहीं लिखने वाले हैं, तो हम लोग सेमीकोलन लगा के उसे सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। डेफिनेशन मतलब एक्चुअल फंक्शन क्या करने वाला है वो हम लोग लिखते हैं। तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि ये फंक्शन एडिशन करता है, तो यह फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग वैल्यू वगैरह पास करके आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं वो होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन कॉल क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें फंक्शन समझने में दिक्कत होती हो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। अगर आपका कोई सा भी सुझाव हो या फिर ये वीडियो रिलेटेड कोई सी भी आपको दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।